Welcome students and all the viewers. You are watching my YouTube channel and I am मोहम्मद अराफात खान. अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ जाए उस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होना चाहिए. अच्छा, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. मैं इसी चैप्टर का एक टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ जिसको हमने कहा था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, है ना. ये बात हमें पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करेगा तो उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई होती है और उस फोर्स के फॉर्मूले को हम डिस्कस कर चुके हैं. मतलब उस फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं रिपीट करवा रहा हूँ आप लोगों को. ये चीज़ ऐसे हम पढ़ चुके हैं. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज Q, V, B एंड साइन थीटा. ठीक है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आप जो है वो सर्च करिएगा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा लेक्चर आ जाएगा. उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि हाँ भाई, मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स अप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स को हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, Q फॉर चार्ज था, V फॉर वेलोसिटी था, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड होता है और थीटा फॉर एंगल होता है. ठीक है, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, फिर हमने उसी लेक्चर में एक बात और पढ़ी थी कि ये जो चार्ज पर फोर्स अप्लाई होती है, ये जो फोर्स अप्लाई होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है. यानी कि डायरेक्शन ऑफ F, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि F क्या होनी चाहिए. तो उसी वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, डिटेल में सिखाया था कि हमारे पास दो तरीके होते हैं फोर्स की डायरेक्शन को पता लगाने के. आप ये चेक करते हैं कि क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है या नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है. अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता है तो वी यूज राइट हैंड रूल, और अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होता है तो वी यूज लेफ्ट हैंड रूल. तो उसी वीडियो के अंदर, उसी टॉपिक के अंदर मैंने आपको डिटेल में ये भी कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना सिखा दिया था. मतलब हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस कर लिया था और फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है हमने ये भी डिस्कस कर लिया था. लेकिन घबराने की बात नहीं है. बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा, ये उसी की एक कड़ी है, उसी की एक चेन है ना. तो मैं आप लोगों से ये चीज़ आज दोबारा डिस्कस करूंगा क्योंकि इस चीज़ को डिस्कस किए बगैर हम आज का टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते, आज का टॉपिक हम समझ ही नहीं सकते. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होती है वो किस तरफ होती है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए. तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. चलें जनाब, एक प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं और कुछ रिपीट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाए थे. और वो कॉन्सेप्ट कौन सा, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए. मैंने आपके सामने 4 डायग्राम्स बनाई हैं, ABCD. डायग्राम्स के अंदर क्रॉस डॉट्स ये बने हुए हैं. ठीक है. अच्छा, क्रॉस और डॉट्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं. क्या बताया था मैंने आपको कि जिस रीजन में आपको क्रॉस नजर आ रहा हो, क्रॉस मींस फील्ड इनटू द प्लेन. ठीक है, मतलब जिस रीजन में आपको क्रॉस नजर आ रहे हो ना, समझ जाइएगा उस रीजन में फील्ड है और वो कहां की तरफ है, इनटू द प्लेन है. ठीक है, इसका मतलब ये समझ जाना, बहुत सारे एरोज है. ये क्रॉस जितने भी बने हुए हैं ये सारे के सारे एरोज हैं. अच्छा देखो, अगर एक्स एक्सिस पे आपको एरो बनाना होता है तो आप इस तरीके से बनाते हैं, ये एरो आ गया. अगर आपको वाई एक्सिस पे बनाना होता है तो आप वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे बनाते हैं, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड. ये वाई एक्सिस के एरोज आ गए, ये एक्स एक्सिस के एरोज आ गए दोनों, है ना. अब अगर मुझे जेड एक्सिस पर बनाने हो, जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड या इनटू द प्लेन. ठीक है. अब भाई लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर एक एरो है, मुझे अपवर्ड शो करना है तो मैं एरो को ऐसे रख दूंगा. ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, तो मैं ऐसे रख दूंगा, सीधी सी बात है. अगर मुझे राइटवर्ड शो करना हो तो मैं एरो को ऐसे रख दूंगा, ऐसे बना दूंगा या रख दूंगा. ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट कर रहा है राइटवर्ड की कंडीशन में. अब अगर मुझे एरो को जेड एक्सिस पर रखना हो, मतलब ऐसे आउट ऑफ द प्लेन रखना हो या इनटू द प्लेन रखना हो, तो मैं अब एरो को कैसे बनाऊं. अब तो आप एरो को नहीं बना सकते. ठीक है, तो अब दो तरीके होते हैं. देखो, अगर तो एरो ये पॉइंट कर रहा हो कि एरोज अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनटू द प्लेन हो, तो याद रखिएगा जब भी प्रैक्टिकल एरो को अगर आप देखेंगे ना, तीर अंदाज जो होते हैं, तीर होते हैं. ठीक है, जो प्रैक्टिकल तीर होता है ना, एरो जो होता है उसके बैक साइड के ऊपर क्रॉस बना हुआ होता है. यानी कि अगर वो एरो आपसे दूर जा रहा हो तो आपको क्रॉस नजर आएगा, और अगर वो एरो आपकी तरफ आ रहा हो, आपकी तरफ मतलब ये उसका शार्प वाला पॉइंट होगा, साइड होगा, है ना, हेड एरो का,
तो अगर एरो आपकी तरफ आ रहा होगा तो आपको एक डॉट नजर आएगा, आपको एक डॉट नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास आ रहा है तो डॉट दिखेगा, अगर आपसे दूर जा रहा है तो आपको क्रॉस दिखेगा। तो अगर मैं यहां पर खड़े होकर चेक करूं तो मुझे जिस रीजन में क्रॉस नजर आ रहे हो, इसका मतलब यहां पर सारे एरोज इनटू द प्लेन है। मतलब ये एक एरो है इनटू द प्लेन, ये एक एरो है इनटू द प्लेन, ये एरो है इनटू द प्लेन। इसका मतलब ये सारे एरोज हैं और ये पॉइंट कर रहे हैं इनटू द प्लेन। इसका मतलब इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? इनटू द प्लेन। इस वाले रीजन में भी इनटू द प्लेन और इस वाले रीजन में भी इनटू द प्लेन। और जहां आपको डॉट नजर आ रहा है, डॉट, डॉट का मतलब क्या बताया मैंने? आउट ऑफ द प्लेन। डॉट, डॉट मींस फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के आउटवर्ड, प्लेन के आउटसाइड। तो जिस रीजन में डॉट्स नजर आ रहे हो, इसका मतलब ये सारे के सारे एरोज हैं। ये भी एरो है, ये भी एरो है, ये भी एरो है, मतलब ये एरो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब बाहर की तरफ आ रहा होगा तो आपको क्या नजर आएगा? डॉट नजर आएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो जिस रीजन में क्रॉस है इसका मतलब फील्ड इनटू है, और जिस रीजन में डॉट्स हैं इसका मतलब फील्ड आउट है, आउट ऑफ द प्लेन है। ये बात क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब इसके अंदर कोई जो है वो कंफ्यूजन की बात नहीं है। चाहो तो इसको नोट कर लेना, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं याद रखने के लिए। खैर आगे चलते हैं। चलो, मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आप यूज करिएगा लेफ्ट हैंड, और अगर प्रोटॉन मूव करेगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो आप यूज करिएगा राइट हैंड, ठीक है। अच्छा, यूज कैसे करना है? आपने स्ट्रेच करके रखना है अपने हैंड को। फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा फिंगर्स होंगी। जिस डायरेक्शन में फील्ड उस डायरेक्शन में फिंगर्स, और जहां वेलोसिटी होगी मतलब जहां पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा आपका थंब। यानी कि फील्ड को आप हमेशा रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, भले जहां पर भी होगा, ठीक है। और थंब को आप हमेशा रखेंगे चार्ज जिस तरफ मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। और जिस तरफ पाम, ये पाम है ना, हथेली, ये जिस तरफ इशारा करेगी मतलब फोर्स वहां लग रही है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे रखूं पाम को, इसका मतलब ये बता रही है कि फोर्स अपवर्ड है। अगर मैं इस पाम को ऐसे रखूं तो इसका मतलब ये बता रही है फोर्स इस तरफ है। अगर इसको ऐसे रखें तो पाम ये बता रही है फोर्स डाउनवर्ड है। तो जिस तरफ पाम का मुंह होगा, फेस होगा, मतलब फोर्स उस तरफ लगेगी। रिपीट कर रहा हूं, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, और फोर्स की डायरेक्शन में पाम। अप्लाई करें, चलें अप्लाई करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाली डायग्राम को सॉल्व कर रहा हूं, और इस फर्स्ट वाली डायग्राम में लिखा हुआ है बीम ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन की बीम है जो कि इस रीजन में एंटर हुई। एंटर कैसे हो रही है? लेट्स सपोज मैं यहां पर बना देता हूं, ये प्रोटॉन की एक बीम है, ये एंटर हुई, ये एंटर हुई ऐसे, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि एंटर हो गई तो मुझे यहां पर फाइंड करना है इसके ऊपर फोर्स कहां लगनी चाहिए, मतलब ये कहां की तरफ डिफ्लेक्ट होगी बीम। तो मुझे पता चला प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन का मतलब राइट हैंड। अच्छा, फील्ड कहां पर है? इनटू, क्रॉस का मतलब इनटू, वेलोसिटी कहां है? राइटवर्ड। ये देखें, इस तरीके से आप रखेंगे, इस तरीके से। फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स इनटू, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब। अब मुझे बताओ कि मेरा पाम किस तरफ है? पाम है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये प्रोटॉन्स की बीम जैसे इस रीजन में एंटर होगी तो ये बीम बेसिकली डिफ्लेक्ट हो जाएगी कहां की तरफ? ऊपर की तरफ, लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ले देखें, ये देखें, फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी राइटवर्ड, और ये बता रहा है फोर्स कहां लगेगी इस बीम पर? ऊपर की तरफ। पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड। तो मैं यहां पर लिख दूंगा बीम ऑफ प्रोटॉन्स डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, अपवर्ड। समझ आई बात? ये सारी ब्लैंक्स हमें फिल करनी है अभी। चलें आगे चलते हैं, सेकंड वाली कंडीशन को चेक करते हैं। बताओ फील्ड कहां पर है? डॉट्स का मतलब क्या है? फील्ड बाहर की तरफ है। इस बार बीम किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप यूज करेंगे लेफ्ट हैंड, पॉजिटिव चार्जेस के लिए राइट हैंड, और नेगेटिव चार्जेस के लिए लेफ्ट हैंड, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो बीम को एंटर करते हैं, ये आ गई बीम अगेन, ये आ रही है बीम इस तरीके से, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब आ जाएगा, ठीक है, और फील्ड कहां है? बाहर। इसका मतलब ये देखो फिंगर्स मेरी इस बार होंगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो फिंगर्स पॉइंट कर रही हैं आउट, आउट ऑफ द प्लेन, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। अब बताओ मेरा पाम किस तरफ है? तो आप बोलेंगे आपकी पाम की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, फोर्स है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की बीम भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी कहां की तरफ? अपवर्ड, लाइक दिस, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपवर्ड। तो यहां पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्लैंक में? अपवर्ड्स, ठीक है। फर्क है, ऐसा मत बोलिएगा सर बात तो एक ही हो गई। नहीं, बात तो डिफरेंट है ना। वहां पर जो है फील्ड इनटू द प्लेन थी, यहां पर आउट ऑफ द प्लेन है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज था और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बात अलग है, डायरेक्शन भले सेम हो गई डिफ्लेक्शन की, लेकिन बात अलग है। थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड में ये चेक करो पहले है कौन? बीम ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड,
फील्ड कहां पर है? आउट। आउट का मतलब बाहर की तरफ। चलो यहां पर मैं बीम बना देता हूं, ये आ गई प्रोटॉन्स की बीम, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे एंटर हो रहा है। अच्छा अब ये देखो, ये आ गया हमारे पास थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में इस तरफ, और फील्ड कहां है? बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे रख दो, है ना, फिंगर्स बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब। बताओ फोर्स कहां है? डाउनवर्ड। पाम कहां इशारा कर रहा है? नीचे की तरफ। इसका मतलब ये बीम जैसे ही इस रीजन में एंटर होगी तो इट विल डिफ्लेक्ट, इट विल डिफ्लेक्ट, इट विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है, लाइक दिस, ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख दूंगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अब आप चेक करो, जब प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन बीम इनटू द प्लेन थी फील्ड, तो प्रोटॉन बीम ऊपर डिफ्लेक्ट हो गई। आउट ऑफ द प्लेन हुई फील्ड, तो प्रोटॉन बीम नीचे डिफ्लेक्ट हो गई। रिवर्स करने से डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। अब आप इमेजिन कर लो कि अगर इनटू आउट ऑफ द प्लेन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर डिफ्लेक्ट हुई है, तो इनटू द प्लेन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्रूव करके चेक कर लेते हैं। बीम कौन सी है? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव, लेफ्ट हैंड। अच्छा चलो यहां पर पहले एक काम ही करते हैं, बीम बना देते हैं। ये आ गई बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, वेलोसिटी की डायरेक्शन राइटवर्ड। सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन राइटवर्ड है। समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऊपर से एंटर करवा दो, नीचे से एंटर करवा दो, इधर से एंटर करवा दो। वेलोसिटी की डायरेक्शन आप पर है, जैसे भी आप एंटर करवा दें, लेकिन रूल ये रहेगा हमेशा, ठीक है। खैर चलो, इनटू द प्लेन है और वेलोसिटी उस तरफ। ये देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब और फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स अंदर की तरफ। और अब आप चेक करो, ये प्रूव कर रहा है कि फोर्स पाम की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसका मतलब इस वाले बीम पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो कहां की तरफ होगी? डाउनवर्ड, नीचे। इसका मतलब दिस बीम विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड लाइक दिस, ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। बात समझ आई? जो ब्लैंक्स थी मैंने यहां पर ब्लैंक्स फिल कर दी, और ये जो मैंने आपको 4 डायग्राम समझाई है ना, ये है रिपीटेशन। ये मैंने आपको रिवाइज करवाया कॉन्सेप्ट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर मैं रिवाइज नहीं करवाता, डायरेक्ट आज का टॉपिक स्टार्ट करता, तो क्या पता आपको समझ नहीं आती कहानी। तो पहले मैंने आपको रिपीट करवाया कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि मूविंग चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होती है वो किस तरफ अप्लाई होती है, उसका तरीका क्या होगा। तो जनाब, राइट हैंड रूल फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड लेफ्ट हैंड रूल फॉर नेगेटिव चार्ज। बहुत सीधा सीधा तरीका है। इसको रिपीट कर लो, अगर बात समझ नहीं आई, पक्का करना चाह रहे हो कि हाँ भाई याद कर लूं, तो इसको बना लो, नोट कर लो, ठीक है। और अगर फिर भी और पक्का करना है, वीडियो को पीछे करके देख लो, जब मैंने शुरू से स्टार्ट किया है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं, ये जो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, ये स्पेस एक वजह से छोड़ा था कि अब हमारे पास यहां पर आएगी मेन डायग्राम हमारे आज के टॉपिक की। तो चलते हैं आज की मेन डायग्राम की तरफ। ये रही हमारे पास आज की मेन डायग्राम, जो हमारी टॉपिक की अपनी डायग्राम है, और इसमें से हम लोगों ने डेरिवेशन करनी है, फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। ये मैंने रब नहीं किया, साथ साथ बना हुआ है, मैं आपको बताता रहूंगा कि हाँ भी देखो इस वाली डायग्राम में हमने सीखा और इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरे रीजन में अगर आप चेक करें तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है थोड़ा कम रीजन में, मतलब इसका जो स्पेस है मैग्नेटिक फील्ड का वो कम है, इधर भी कम है, इधर भी कम है और इधर भी कम है। मतलब बीम एंटर हुई और डिफ्लेक्ट होके इस रीजन से बाहर निकल गई, बीम एंटर हुई और रीजन में डिफ्लेक्ट होके बाहर निकल गई, मतलब फील्ड को बाहर क्रॉस करते हुए बाहर जा रही है। तो अगर फील्ड लिमिटेड रीजन में हो तो उसमें जब भी चार्ज एंटर होता है तो वो डिफ्लेक्शन के बाद उस फील्ड से निकल जाता है और उस डिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ बाहर निकल जाएगा, अगर तो फील्ड लिमिटेड रीजन में। अब आप इमेजिन करो कि हम फील्ड को बढ़ा देते हैं, मतलब उसका रीजन एक्सटेंड कर देते हैं, फैला देते हैं, दूर दूर तक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर दूर दूर तक फील्ड हो तो लेट्स सपोज मैंने ये बना दी, इमेजिन करो कि ये जो ना फैली हुई फील्ड है, मतलब जितने एरिया में ये है उससे लगा लो कि 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा फैली हुई एक्सटेंडेड रीजन में फील्ड है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाते हैं, ठीक है। अब वो चार्ज पार्टिकल हमारे पास प्रोटॉन भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और वो नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। चलो इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को लेते हैं। ये देखें, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एंटर हुआ इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी v की डायरेक्शन में ऐसे एंटर हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन ये रहा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी आपको गिवन है, डायरेक्शन आपको गिवन है, फील्ड की डायरेक्शन आपको गिवन है क्रॉस के जरिए। तो क्या अब मैं इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अप्लाई होगी, यानी कि इसकी जो अब डिफ्लेक्शन होगी, क्या मैं उसको फाइंड कर सकता हूं, डिटरमाइन कर सकता हूं? तो आप बोलेंगे सर कर सकते हैं, अभी आपने प्रैक्टिस करवाई हमें।
तो क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट हैंड। तो अप्लाई करके चेक करें, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, और आपको बताएगी पाम कि हाँ भाई ये कहां की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो जनाब ये डिफ्लेक्ट होगा डाउनवर्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूव करता हुआ आ रहा था, तो ये डिफ्लेक्ट ऐसे नहीं कि यूं आया, फोर्स अप्लाई हुई और ऐसे परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा, नहीं। अब मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा कि हाँ भाई इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो कहां की तरफ होगी, डाउनवर्ड। और इस फोर्स को हम बोलते क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, FB, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, और ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे जा रहा था, फोर्स ऐसे खींच रही है, तो ना ये यूं जाएगा ना ये यूं जाएगा, बल्कि एक कर्व पाथ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे हमने सारी डिफ्लेक्शन बनाई हुई है। तो इसका मतलब ये डिफ्लेक्ट होके मूव करके, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है इधर नीचे की तरफ, ये आ गई इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन थी इस तरफ, तो ये डिफ्लेक्ट हुआ नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स अप्लाई हुई डाउनवर्ड। अब इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अब उधर नहीं है, बल्कि अब वेलोसिटी इस तरफ है, नीचे की तरफ है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि इस पॉइंट पर फोर्स कहां होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे सर लगा सकते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब आ जाएगा और फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में। तो अब अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करूं, ऐसे प्लेस करूं, ये देखें, ये ऐसे प्लेस करूं मैं, ये देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब और फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड तो है ही इनसाइड, इनटू द प्लेन है, ये फिंगर्स इनटू द प्लेन। अब बताओ पाम किस तरफ है, तो आप बोलेंगे सर लेफ्टवर्ड, उस तरफ। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो हो रही होगी इस तरफ। ये आ गई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब आप दोबारा नोट करो, वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, फोर्स लेफ्टवर्ड, तो ना ये यहां जाएगा ना यहां जाएगा, बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट होके और ये चार्ज मूव करके कुछ टाइम के बाद ये यहां पर आ जाएगा, ये चार्ज मूव करके यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ना इस तरफ है ना इस तरफ है, बल्कि ये यूं इस तरफ आ गया। तो यहां पर इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी बनेगी वो इस तरफ बन जाएगी। ये आ गई इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। फर्स्ट पोजीशन पर फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया नीचे की तरफ। सेकंड पोजीशन पर फोर्स अप्लाई हो रही है लेफ्टवर्ड, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया इस पोजीशन पर। अब इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी है लेफ्टवर्ड, तो अप्लाई करके चेक करें राइट हैंड रूल। हाँ भी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में। बताओ फोर्स कहां बता रही है आपको फोर्स बता रही है ऊपर की तरफ लगेगी। तो इसका मतलब यहां पर अगर फोर्स बनाना चाहूं तो पता चला इसकी फोर्स की डायरेक्शन आ गई अपवर्ड, इस बार अपवर्ड। FB मैग्नेटिक फोर्स, FB फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वही वाली बात, वेलोसिटी इस तरफ थी, फोर्स वहां लग रही है, तो ना ये यहां जाएगा ना यहां जाएगा, बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, डिफ्लेक्ट हो जाएगा कर्व पाथ पर। और ये कर्व पाथ हम यहां पर बना देते हैं, ये चार्ज मूव करके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कर्व होके यहां पर आ जाएगा, इसका मतलब है ये चार्ज मूव करता हुआ ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस बार इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। अगर आपने अपवर्ड बोला था तो वेल डन, आपने बोला अपवर्ड। तो अब लास्ट पॉइंट है, यहां पर हमें इसके फोर्स यानी कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बतानी है। तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स अंदर की तरफ, और इस बार फोर्स यानी कि पाम कहां बता रहा है, राइटवर्ड, इस तरफ। तो इसका मतलब अब आप यहां पर फोर्स की डायरेक्शन बनाएंगे तो आप बनाएंगे राइटवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स FB राइटवर्ड, एरो लगा देते हैं, सब वेक्टर्स हैं, ये सब वेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा वही वाली बात, वेलोसिटी अपवर्ड, फोर्स राइटवर्ड, ना ये ऊपर जाएगा ना यहां जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा और डिफ्लेक्ट होके वापस वहीं आ जाएगा जहां से ये स्टार्ट हुआ था। ऐसा है, तो अब आप नोट करें, इत्तेफाक से पढ़ते गए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते गए, है ना। तो हमें पता चला कि अगर फील्ड को आप एक्सटेंड कर दें, बड़े रीजन में फैला दें, तो वो चार्ज एंटर होता है, डिफ्लेक्ट होता है, फिर डिफ्लेक्ट होता है, फिर डिफ्लेक्ट होता है, फिर डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट ही होता रहता है। और फिर वो ओबे करता है, बल्कि वो फॉलो करता है कौन से पाथ को, सर्कुलर पाथ को। आपके सामने बना हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉस को, थ्योरीज को, फॉर्मूला को, सब चीजों को अप्लाई करके हमने ये पाथ बनाया है। ऐसे नहीं सरफात में आती है चलो भाई डायग्राम नोट कर लो मैं बना रहा हूं, नहीं, पहले आपको समझाई बात कि कैसे होता है और उसको हमने अप्लाई किया पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पोजीशन पर अलग। तो पता चला इन द एंड वी गॉट अ सर्कुलर पाथ, हमें एक सर्कुलर पाथ मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, नोट करने वाली बात क्या है कि अगर रीजन एक्सटेंडेड हो, फील्ड फैली हुई हो, तो उस फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा
तो वो फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ को। और अब हम चलते हैं आज की डेरिवेशन की तरफ। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। वो क्या, अगर आप गौर करें इस डायग्राम पर तो हमें पता ये चल रहा है कि ये जितनी भी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, इन तमाम मैग्नेटिक फोर्सेस की डायरेक्शन किसी एक खास पॉइंट की तरफ है। ये देखो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ। इसका मतलब ये सारी मैग्नेटिक फोर्सेस किसी एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रही हैं, और उस एक पॉइंट को हम कहते हैं सर्किल का सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्किल। इसका मतलब मैं यहां पर बना देता हूं, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, है ना। तो मैं कहूंगा ये सारी की सारी फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल है, यानी कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स कहां की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक बात याद आई, क्या पता आप लोगों के ध्यान में आ रही हो, क्या सर्कुलर पाथ में ऐसी फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है, ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। याद आया? इसका मतलब ये हो गया कि ये हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, जो कि सर्किल के सेंटर की तरफ इशारा कर रही है, ये मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। बात क्लियर हुई? क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। और क्योंकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, तो मैं कहूंगा ये मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो इस बात को आप कैसे लिखेंगे यहां पर कि ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स ही कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, यही कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये मैग्नेटिक फोर्स ही कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यही मैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसका मतलब इस सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाली फोर्स कौन सी फोर्स हुई, मैग्नेटिक फोर्स हुई। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो अब हम अपनी डेरिवेशन का स्टार्ट लेंगे इसी एक पॉइंट से कि इन दिस कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं एक दफा कि आपको व्यू क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन को। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा इसी पॉइंट को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली आप लिखेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड करने वाली, ये प्रोवाइड हो रही है कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। सो एफ सी ही एफ बी है। क्या बोल रहा हूं मैं, एफ सी ही एफ बी है। एफ बी है तो एफ सी है, एफ सी है तो सर्कुलर मोशन है, अदरवाइज नो सर्कुलर मोशन। आगे चलते हैं। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, डेरिवेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेप आपने डिसाइड कर लिया, आपने फर्स्ट स्टेप लिख लिया, उसके बाद उनमें फॉर्मूला पुट कर दो, जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखे होते हैं। हाँ भाई, हमने पढ़ा हुआ है एफ सी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर, और हमने एफ बी यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्यू वी बी। वैसे क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, है ना। अगर मैं इसको नोट करूं, थीटा, हर पॉइंट पर थीटा 90 डिग्री है, चेक कर लो भले। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर, और वेलोसिटी किस तरफ है, राइटवर्ड। ये देखो क्या एंगल बना, 90। इधर भी चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर, वेलोसिटी का है डाउनवर्ड। ये देखो क्या एंगल बना, 90 डिग्री। इधर चेक करो, मैग्नेटिक फोर्स है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, और वेलोसिटी है इस तरफ। ये देखो क्या एंगल बना, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हर पॉइंट पर कंडीशन मैक्सिमम की है, हर पॉइंट पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। किसके दरमियान, वेलोसिटी और बी के दरमियान। तो इसका मतलब आपको साइन थीटा लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम की कंडीशन आ रही है। सो एफ सी की जगह मैं एम वी स्क्वायर ओवर आर पुट कर रहा हूं, और एफ बी की जगह पे क्यू वी बी हम पुट करने जा रहे हैं। तो जनाब पुट करते हैं, एफ सी की जगह पे एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल्स क्यू वी एंड कैपिटल बी। ये साइड में नोट कर लेना कि हमने ये फॉर्मूला पुट किए हैं। यहाँ साइड में कहीं लिख लेना कि हमने एफ सी का फॉर्मूला पुट किया एम वी स्क्वायर ओवर आर, और हमने एफ बी का फॉर्मूला पुट किया मैग्नेटिक फोर्स का क्यू वी बी। ठीक है,
ये मैंने लिख दिया, आपकी हेल्प कर दी। चलो करते हैं आगे, सॉल्यूशन करते हैं। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, सो ये वेलोसिटी से स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें रेडियस का फॉर्मूला चाहिए, हमें रेडियस का फॉर्मूला चाहिए। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, देख लो हेडिंग में लिखा हुआ है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की मोशन, कौन सी मोशन है? सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? आर। रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर मोशन को। तो अकॉर्डिंग टू हेडिंग हम किसको फोकस कर रहे हैं? रेडियस को। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो पता चला मोशन कौन सी है? सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन को इन सब में वाहिद कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस। इसका मतलब हमें फॉर्मूला बनाना है रेडियस का, तो बना देते हैं फॉर्मूला रेडियस का। रेडियस डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। क्यू और बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आके डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा रेडियस का? एम वी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, एम वी ओवर क्यू बी इक्वल्स आर। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। आज के टॉपिक का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात? ये ऊपर से गुजर गई, दोबारा रिपीट करता हूं। क्या? रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, कहां? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इस फॉर्मूले का नाम है। लिख देते हैं इस फॉर्मूले का नाम, ठीक है। पहले काम ही करते हैं, इस फॉर्मूले को हम सीधा करके लिख देते हैं। सीधा करके कैसे लिख रहे हैं हम लोग? ये पार्ट रब कर देता हूं, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, हमारी लाइन के बीच में आ जाएगा ये पार्ट, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं। ये बात आपने नोट कर ली होगी। खैर आगे चलते हैं। आगे कैसे चलते हैं कि मैं यहां पर रेडियस के फॉर्मूले को सीधा करके लिख देता हूं। आर सब्जेक्ट है तो लेफ्ट पर आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला क्या है? एम वी ओवर क्यू इंटू कैपिटल बी। ये बन गया रेडियस का फॉर्मूला। अच्छा, इसी रेडियस के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। याद आया? याद आया? बिल्कुल सर याद आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो एक काम ही करते हैं, एम वी को रिप्लेस कर देते हैं पी से। अपॉन में कौन आ जाएगा? क्यू इंटू बी आ जाएगा। क्या? बल्कि ऑलरेडी मौजूद है, क्यू इंटू बी। चाहो तो फॉर्मूले को ऐसे लिख दो, चाहो तो फॉर्मूले को ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड हमें एक बात पता चली। सबसे पहले काम ही करते हैं, इस रेडियस का नाम लिखते हैं। ये है क्या? ये फॉर्मूला किस चीज का है? रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पाथ फॉलोड बाय कौन, किसने फॉलो किया? ये चार्ज पार्टिकल ने। फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल, अ चार्ज्ड पार्टिकल किसमें फॉलो किया? कौन सी फील्ड में? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इस फॉर्मूले का नाम है। अगर बताना चाहो तो, समझाना चाहो तो, याद रखना चाहो तो, इस फॉर्मूले का नाम ये है। समझ आई बात? 2-3 दफा रिपीट कर चुका हूं मैं बात, और उस रिपीट करने के बाद मैंने अब फाइनली ये लिख दिया। बार बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। आर फॉर रेडियस, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले के मुताबिक हम कुछ कंक्लूजन्स बता सकते हैं। कंक्लूजन्स क्या? कि जो ये रेडियस है, ये रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के वेलोसिटी के या फिर मोमेंटम के, है ना। मास के वेलोसिटी के, या फिर हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। जितना ज्यादा इस चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम होगा, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड के साथ एंटर होगा, या यूं कह लो जितना हैवियर मास, भाई या तो मास बढ़ा दो तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, या वेलोसिटी बढ़ा दो तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर पार्टिकल ज्यादा स्पीड के साथ एंटर हो रहा है या हैवियर पार्टिकल एंटर हो रहा है, तो याद रखिएगा उस तेज, उस फास्ट मूविंग पार्टिकल या हैवियर पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसका रेडियस बढ़ जाएगा। मतलब ये फील्ड जो है ना, उसको डिफ्लेक्ट मुश्किल से कर पाएगी, क्योंकि वो हैवियर है या उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो स्पीड से आ रहा है या हैवियर है तो उसका सर्कुलर पाथ बड़ा बनेगा, सर्कुलर पाथ वाइड बनेगा। वाइड बनेगा मतलब रेडियस ज्यादा। तो इसका मतलब ग्रेटर द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ग्रेटर विल बी द रेडियस, ठीक है। और मोमेंटम कब ज्यादा होगा? या तो मास ज्यादा हो या फिर वेलोसिटी ज्यादा हो। यहां तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं। एक और चीज, वो क्या? यही रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस किस के? चार्ज के और मैग्नेटिक फील्ड के। चार्ज को अलग लिख देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को अलग लिख देते हैं, इनवर्सली टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? चलो अब मोमेंटम कांस्टेंट है, फिलहाल अब मोमेंटम कांस्टेंट है। अब नीचे की बात करते हैं। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो ज्यादा हुआ, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो रेडियस कम हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो कैसे। देखो
एक काम करते हैं, पहले हमने चार्ज भेजा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसने पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ बनाया, फिर हमने उस इलेक्ट्रॉन की जगह भेजा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में और इलेक्ट्रॉन में फर्क पता है क्या है? ट्वाइस ऑफ द चार्ज का। इलेक्ट्रॉन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल चार्ज है, जबकि अल्फा पार्टिकल में 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, मतलब 2 प्रोटॉन्स है, मतलब चार्ज ट्वाइस है, ठीक है। अच्छा, अगर चार्ज ट्वाइस हो, इधर देखें, हमने एक बात पढ़ी हुई है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज QVB, है ना। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तो फोर्स भी बढ़ जाती है, और अगर फोर्स बढ़ जाए, ये वाली फोर्स, ये फोर्स लगी कहां रही है? सेंटर की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज एंटर होगा, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि उसको पार्टिकल को ज्यादा फोर्स खींचेगी, और अगर ज्यादा फोर्स खींचेगी इसका मतलब ये सर्किल स्क्वीज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा मतलब सर्किल कम हो गया, सर्किल कम होने का मतलब रेडियस कम हो गया। इसका मतलब अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा, कौन सी वाली? FB। मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो इसको ज्यादा फोर्स खींचेगी टुवर्ड्स द सेंटर, ज्यादा फोर्स खींचेगी टुवर्ड्स द सेंटर, और ज्यादा फोर्स खींचेगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका जो सर्कुलर पाथ है वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा इसका मतलब रेडियस कम हो गया। तो चार्ज के बढ़ने से रेडियस कम हो जाता है। दूसरी बात, हर चीज कांस्टेंट रख दो। फील्ड की बात करते हैं। फील्ड, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड हो, ये देखो, इस बार B बढ़ा दो, बाकी सब कांस्टेंट है, B इंक्रीज कर दो तो FB इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर द फील्ड ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, अगेन उस पर फोर्स ज्यादा लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स ज्यादा लगेगी, अगेन वो जो सर्किल का साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, सर्किल कम हो जाएगा, सर्कुलर पाथ कम हो जाएगा, मतलब अगेन रेडियस की वैल्यू कम हो गई। तो रेडियस कब बढ़ेगा, कब डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनवर्स रिलेशंस के ऊपर। यहां तक बात क्लियर है? इसको नोट कर लें पहले। तो ये था कॉन्सेप्ट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड का। डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम से समझा, पहले बैकग्राउंड चेक किया, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इसको हम मैथमेटिकल कंडीशन की तरफ लेकर आए, फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूले में जो जो रिजल्ट्स हमें नजर आए उनको हमने बाकायदा कॉन्सेप्ट्स के जरिए दोबारा प्रूव कर दिया है। तो जनाब, मोमेंटम ओवर Q इंटू बी, Q फॉर चार्ज एंड B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ होता है, कभी कभी फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होगा, P ओवर EB, E फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E भी तो चार्ज है ना, तो भले E लिखा हुआ हो, Q लिखा हो, बात है कि अगर E लिखा हुआ है तो पर्टिकुलरली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ज्यादातर काम आता है आपको किसमें? E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो वी विल पुट E इंस्टेड ऑफ Q। अगेन ऊपर वाला फॉर्मूला भी आप कैसे लिख सकते हो? M इंटू V डिवाइडेड बाई Q की जगह आ जाएगा E इंटू B। बात एक है, E फॉर बी चार्ज और Q फॉर बी चार्ज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का। और इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा दैट विल बी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो क्लियर हो गई, वीडियो मतलब टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ गया होगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। हमने हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करी। अगर वीडियो क्लियर हो गई, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।